ओम शांति। 22 मार्च 2024 के बाप दादा के साकार महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाहर मुखता में न आओ, तब ही पाप कटेंगे। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे ना ऊंच पद पाएंगे। आगे बाबा कहते, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है, भों भों क्यों करते हो। यह दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ और मोह के लिए भों भों नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसान कारक है। आगे बाबा कहते, यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है, तुम्हारे में भी नंबरवार। यह जो लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती हैं, ये इसी समय राजयोग सीख भविष्य में भगवान भगवती बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया का बीज, पुराने मनुष्य और नए देवता। इस समय सभी पुराने मनुष्य हैं, नई दुनिया में नई आत्माएं अर्थात देवताएं होते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालने चाहिए, परंतु ऐसे नहीं करते। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते होंगे। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। यह बहुत ऊंची मंजिल है। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की कहानी है ना। जो भी भक्ति की नीचे ही उतरते आए। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कान जो परमात्म बाप की सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, यह दंत कथाएं सुन सुनकर पत्थर बन गए थे। अब बाप को याद करेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो।
बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य बच्चे हैं वह पहले याद आते हैं। भल विलायत में कलकत्ते में हैं तो पहले अनन्या को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भले यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गई। तो यहाँ भी जो नजदीक में बाबा की बहुत सेवा में अथक बन सेवा करते हैं, बाबा उनको याद कर सर्च लाइट देते हैं तो सब बाबा के ही बच्चे। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है, बाहर कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। सवेरे उठ स्नान कर छत में एकांत में चला जाना चाहिए। और आज बाबा वरदान दे रहे, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। स्लोगन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशंस तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशंस तीव्र गति से फैलाओ। ओम शांति।